So, hi guys, how are you today? um, I was late to record this video because I did not get any place to record, or and I am also busy. Um, and today I thought that what if I speak in Hindi also? It feels more comfortable for me. I know comfortable means nothing. Comfort makes me weak, but today I'm late, so I want to finish this video and connect with you without getting without get without skip this day. तो आज मैं हिंदी में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। हिंदी तो मेरी ऑब्वियसली अच्छी ही है, बट उतनी अच्छी भी नहीं है क्योंकि मैं बुलंदशहर में रहता हूँ। सो मेरी हिंदी में थोड़ा टोन और वर्ड्स थोड़े चेंज आपको मिल सकते हैं। बट आज मैं आपके साथ कुछ पर्सनल शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक क्विक क्वेश्चन है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपके साथ कभी किसी टीचर ने फ्रॉड करने की कोशिश करी है या फ्रॉड करा? अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर उस बारे में भी बात करूँगा फिर किसी वीडियो में। आज मैं आपको अपने एक ऐसे ही एक रियल स्टोरी के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। लास्ट ईयर मैं अपने कॉलेज गया था अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने, एंड मेरे को तब एक कॉल आता है अननोन नंबर से। मैं उस कॉल को अटेंड करने के बाद पता चलता है कि वो मेरे किसी कोचिंग सेंटर से आया था जहाँ से मैंने अपना एडवांस एक्सेल कोर्स किया था, और वो मुझे इनवाइट कर रहे थे ट्रेनिंग के लिए कि फ्री ट्रेनिंग के लिए। एंड वहाँ पे मेरे को कंप्यूटर सीखने को भी मिलेगा फ्री में, और मेरे को मतलब ट्रेनिंग भी मिलेगी कि ट्रेनिंग ऐसे कि पढ़ाते कैसे हैं, ऐसा जॉब के लिए प्रिपेयर करेंगे। सो मैं उस टाइम पे बेरोज़गार था और मैं एकदम खाली था, फ्री था, मैं घर पे बस गेम खेलता रहता था और खाली था, तो मैंने हाँ बोल दिया उस टाइम। उसके बाद फिर मैंने वहाँ एग्ज़ाम देने गया। एक फ्री एग्ज़ाम देना था वहाँ पे छोटा-सा, और मैं वहाँ गया और मैं बिना पढ़े चला गया था। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था क्योंकि उन्होंने बताया था बेसिक जीके होगा और बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो उतना बेसिक मेरे को आता है। ऑब्वियसली कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत तो बेसिक मुझे आता ही है, थोड़े से ज़्यादा ही आता है। बट एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ऐसे कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी। उसके बाद जब मेरे को कॉल आता है दोबारा कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, फिर हम जब अपना ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट करते हैं तो हम टोटल 12 ट्रेनी होते हैं उसमें। एंड ट्रेनिंग के दौरान हमें बताया जाता है कि हमें सब कुछ फ्री होगा, हमें बस सीखना है कि मतलब हमें बस अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी है कि एक्सेल क्या है, मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड सारी चीज़ें। तो उस कुछ महीने हमने वो सब सीखा। उसके बाद जब हम उसमें परफेक्ट हुए, देन हमें तो जब हमने वो कुछ महीने सीखने के बाद हमारी स्किल्स डेवलप हुई, उसके बाद हमने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर बच्चों को पढ़ा के हमारी स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुई। हमने वहाँ पे कोल्ड कॉल्स करी, जो पेरेंट्स आते हैं उनसे एडमिशन करवाए, उनसे फेस टू फेस वो करा, डील करा, एंड बच्चों को हैंडल करा क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली बिना टीचर के शोर करते हैं और हम ट्रेनी ही थे। बट हमें देख के ऐसा नहीं लगा था कि हम एज अ ट्रेनी हैं। एंड हमारी परफॉर्मेंस से खुश होके सर जो हमारे कोचिंग सेंटर के ओनर थे, उन्होंने हमें एक और ऑफ़र दिया कि हम ओ लेवल उनके यहाँ से कर सकते हैं, और उस और उसकी फ़ीस एक्चुअली यहाँ पे 20,000 के अराउंड होती है। किसी भी कोचिंग सेंटर में 20,000 के अराउंड होती है, और इन्होंने हमें ऑफ़र दिया था, कुछ डिस्काउंट दिए थे परफॉर्मेंस बेस्ड। तो मेरे को 4 सेमेस्टर होते हैं ओ लेवल में। सेमेस्टर मीन्स M1, M2, M3, M4। तो मैंने M1 और M2 के लिए उन्होंने बोला कि तुम्हारे 2 एक साथ होंगे तो तुम्हें 6,000 देने सिर्फ। तो मैंने 6,000 खुशी-खुशी दे दिए कि अगर सस्ते में हो रहा है तो अच्छी बात है। सो आई गेव हिम
₹6000 इमीडिएटली। एंड उसके बाद हमने कुछ महीने 2 महीने पढ़ाई करी, बट उन्हें पढ़ाना नहीं आता था। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था कि उन्हें पढ़ाना नहीं आता। वो चैट जीपीटी से बस बुक की ट्रांसलेट करके हमें समझाते थे, बट वो भी हमें थोड़ा-थोड़ा आ गया था क्योंकि हम प्रैक्टिस करते थे खुद से यूट्यूब पे देख के। उन्होंने खुद कहा था कि यूट्यूब पे देख लिया करो, मैं हर चीज़ तुम्हें नहीं सिखा सकता हूँ, लाइक दैट। एंड देन फिर मेरे को एक और अपॉर्च्युनिटी मिली, उसमें मेरे को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली थी एज अ स्टोर मैनेजर इन टम्बल राय एट दादरी। एंड अब मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, अब हम करते किस लिए सब कुछ जॉब के लिए, और मैंने कभी जॉब करी नहीं थी, तो मेरे को जानना था कि जॉब होती कैसी है, जॉब में क्या होता है और क्या क्या चीज़ें मुझे जानने को मिलेंगी। मैं बहुत क्यूरियस था जॉब के लिए, तो मैंने उस टाइम जॉब के लिए हाँ बोल दिया और मैं 2 से 3 महीने वहाँ ट्रेनिंग करके जॉब पे चला गया। फिर मेरे पैसे वहाँ रह गए थे ट्रेनिंग सेंटर पे जो मैंने अपने दे दिए थे, और मेरी वो भी ओ लेवल भी रह गई थी। बट मैंने अपने उनको बता दिया था ओनर को कि मैं अपना कंटिन्यू करूँगा सेल्फ स्टडी करके, तो आप मुझे मतलब वो मत करना, मेरा नाम मत हटाना ओ लेवल से। उसके बाद ना उनका कॉल आता, ना उन्होंने मेरे को फुल्ली इग्नोर कर दिया एकदम। ना उन्होंने पैसे रिटर्न करने की बात करी, ना कुछ। मैंने उनसे पहले बोला था कि सर आप मुझे पैसे रिटर्न कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना फिर मतलब मैं इसे कंटिन्यू कर लूँगा। तो उन्होंने बोला था नहीं बेटा, पैसे तो वापस नहीं होंगे। तो मैंने कहा सर तो मेरे को इसी में आप करा दीजिए कंटिन्यू। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर मैंने वहाँ अपनी जॉब करी 6 महीने के अराउंड। उसके बाद मैं आया, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करा, बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है आज तक। और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक पार्क में बैठ के, बिकॉज़ मेरे को कोई ऐसा शांति वाला एरिया नहीं मिल रहा था जहाँ मैं अपने आप को रिकॉर्ड करके आपके साथ ये सब शेयर कर सकूँ। अगर आपके पास भी अपनी कोई पर्सनल स्टोरी है जिसमें कुछ भी आपको लगे कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं ऑफ कोर्स शेयर ज़रूर करूँगा अगर आप चाहते हैं। उस कोचिंग सेंटर से मैं खाली हाथ नहीं आया था। मैं वहाँ से लेके आया था कुछ स्किल्स, जैसे कि मैं वहाँ से डिसिप्लिन लेके आया था। अब पेरेंट्स से बात करके, जो एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, उनसे बात करके मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करी। वहाँ पे स्टेज पे आके बच्चों से कनेक्ट किया, उससे भी मेरी स्पीकिंग थोड़ी बेटर हुई, लेकिन हिंदी में। एंड ऑफ कोर्स डिसिप्लिन मैटर करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, कंप्यूटर से रिलेटेड भी और स्पीकिंग से रिलेटेड भी। सो इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग विद मी, you can. I will share your story too in my future video. And thank you so much and love you guys. Take care. Bye bye.